आए हुए सारी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं इसे आराधना में स्वागत करता हूँ। आप लोग सब परमेश्वर में भला चंगा होगा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए परमेश्वर मुझे सौभाग्य आपके बीच में दिया, इसके लिए मैं करोड़ों धन्यवाद परमेश्वर को मैं देता हूँ। आमीन। हालेलुया। आज के कुछ वचन मैं इस प्रकार जो है संदेश को लेकर आया हूँ। मेरे संदेश के मुख्य भाग है परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आइए मेरे लिए आप वचन पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों उसके जो है 13वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 11। अब अंत में हे भाइयों, आनंदित हो, सिद्ध होते जाओ, शांति प्राप्त करो, एक मन रखो, मेल पूर्वक रहो और प्रेम तथा शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। ये पद जो है ये वचन परमेश्वर की ओर से जब पौलुस को मिला है, पौलुस को और जो कुरिन्थी के लिखी भी उस कलीसिया को इस प्रकार जो है वो अंत में लिख रहा है। पहले कुरिन्थियों को और दूसरा कुरिन्थियों को हम पढ़ते हुए देखते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों में जब समाप्त कर रहा है अपने पत्री को, जब वो इस प्रकार कह रहा है। इस वचन को हम आज मनन के लिए ले रहे हैं और ये इस वचन में इस प्रकार कहता है अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ, आखिरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, समाप्ति के पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस बातों को वहाँ पर वो पौलुस कुरिन्थी के लिखी हुई कलीसिया को कहता है। आज हमारे कलीसिया को भी यही वचन उपलब्ध हो रही है, क्योंकि हम अंत समय पे जी रहे हैं। परमेश्वर के आगमन हमारा बहुत नज़दीक है, इसलिए इस वचन हमारे लिए बहुत लाभ है हमारे लिए। और जो है इसलिए यहाँ पर कहता है, आगे पढ़िए आप जरा इस वचन। आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, हाँ ध्यान रखो, एक मन रखो, मेल से रहो, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तेरे साथ होगा। अभी परमेश्वर की जो है हमारे साथ संगति करने के लिए क्या क्या जरूरत बने उस बातों को वहाँ पर लिखा है। जो बीते हुए संदेश में मैंने कहा है सब कुछ हम कर रहे हैं, सभी चीज में पालन है, सब कुछ है, मगर एक चीज में नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम परमेश्वर के साथ नहीं है। मैं बीते हुए संदेश में मैं खुलासा किया था वचन कर आधार पर। आज हम देखते हैं परमेश्वर अगर हमारे साथ रहना हो तो हम किस प्रकार रहना चाहिए। कई दफे हम पढ़ते हैं पवित्रता के साथ रहें, आज्ञाकारी रहें, ये सब चीजें हम जानते हैं, मगर फिर भी जो यहाँ पर जो है असली बातें, कुछ बातें हैं, वो क्या कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। इसका मतलब दुख पीड़ी परेशानी इस संसार में है, फिर भी हम परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए कह रहा है। ये भाइयों सदैव तो आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्यों इस बात को कहता है? क्योंकि उन्हें पता है इस संसार में कलेश है, इस संसार में दुख है, इस संसार में पीड़ी है, इस संसार का अंदर परेशानी है। इसलिए यीशु ने कहा है, यीशु ने खुद स्वयं कहा है, इस संसार में पीड़ी दुख पीड़ी सब कुछ है, मगर जो है इस सारी चीजों को मैंने जीत लिया है। आपके लिए भी मेरे लिए भी यही वाणी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से जीत लो। किस बात के विश्वास? परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए मार्ग दिशा निकालेगा, मेरे दुखी में वो आनंदित कराएगा, मेरे कलेश के अंदर शांति देगा, मेरी मार्ग दिशा को वो सिद्ध करेगा, अशांत में मुझे शांति देगा,
ये बातें हम परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। हर एक भली बातों को हमने सीखा है, उसके मुताबिक हमको चलना है। पहले बातें आनंदित की बातें कह रहा, दूसरा क्या कहती है, देखिए पढ़िए जरा। अब अंत में हे भाइयों आनंदित हो, सिद्ध होते जाओ। सिद्ध होते जाओ। किसमें सिद्ध होते जाओगे? परमेश्वर के वचनों में सिद्ध होते जाएगा। तो देखिए हम मार्ग दिशा को हमें पता नहीं लगता कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, मगर परमेश्वर कहता तू सिद्ध होते जाओ। सिद्ध होने के लिए तेरे लिए मैंने जो है वचन दिया हूं, उस वचन को खुलासा करने के लिए, उसको वचनों को बांटने के लिए मैंने श्रेष्ठ दासों को चुन कर रखा है। और कई विषय में कई तरफ से तुझे तक पहुंच रही है। हो सकता है वो टीवी के प्रोग्राम के द्वारा हो, और जो है रेडियो को प्रोग्राम से हो, चाहे मीटिंग के द्वारा हो, चाहे कलीसिया के द्वारा हो, चाहे आप खुद स्वयं जो है बाइबल पढ़ते हो, चाहे आप स्वयं जो है प्रार्थना करते हो, उस पे सब चीजें जो है आपका वचन के द्वारा आपका पास पहुंच रही है। परमेश्वर की वाणी सिद्ध होने का मार्ग को परमेश्वर अपने तरीके से वहां तक पहुंचाता है। इसलिए आप और मैं प्रत्येक दिन सिद्ध होना है परमेश्वर के वचनों का आधार पर। आनंदित रह के सिद्ध होके आगे बढ़ने के लिए कह रहा। आगे और बोलिए। शांति प्राप्त करो। शांति प्राप्त करो। शांति कहां से प्राप्त करेगा? परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। आज शांति के लिए बेतेरे खोज हो रही है। आज विश्व में अज्ञान से शांति को प्राप्त करने के कई गलत मार्ग में चल रहा है, कई प्रयास हो रही है। मैं इस बातों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनका वो सौभाग्य है ही नहीं है। शांति को प्राप्त करने के लिए कई करोड़ों रुपया पर खर्च करके अपने शरीर को दुख पहुंचा के बड़ा फीड़ी उठा के उस शांति को खोज में आज भी विश्व में चल रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, एक नहीं दो नहीं, हजारों लाखों लोग इस प्रकार भटक रहा है। जब इस खोज में लगते हुए अपना आप को भी जो है समाधि कर लेते हैं, अपना आप को भी खत्म कर लेते हैं और अपने शरीर को भी नाश कर लेते हैं। कई जगह पे जो है शांति की खोज में जहां तक पहुंचना वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। उनका भरोसा टूट जाते हैं, अविश्वास में बदल जाते हैं। उनके परिवार, उनके कुटुंब कई किस्मों में पहुंच जाते हैं। मगर खुदा का शुक्र है, ईश्वर के अनुग्रह है, आपको और मुझे ये सौभाग्य मिला है। हम और आप परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि ये शांति का राजकुमार हमारा है। आमीन। शांति का राजकुमार को हमने और आपने प्राप्त किए हैं। हमारे लिए अशांति नहीं है, शांति का राजकुमार हमारे साथ है, इसलिए हम शांति को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पौलुस कोरिन्थी के लिखे हुए कलीसिया को कहता है, आनंदित रहो और स्थिर बनते जाओ और शांति का साथ रहो, क्योंकि शांति का परमेश्वर को तुमने प्राप्त की है। आमीन। उसके बाद आगे क्या कहते हैं देखिए। एक मन रखो। एक मन रखो। यहाँ पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, हमेशा एक मन नहीं रह पाते। बेशक हम विश्वासी जन हैं, हम परमेश्वर को पूरी तरह जो है विश्वास करते हैं और हमारा भरोसा ईश्वर के ऊपर है, मगर हमारा मन कहीं और चल जाता है। एक मन नहीं हो पाते, ईश्वर के साथ एक मन नहीं बनते हैं, प्रार्थना में एक मन नहीं होते हैं, किसी के साथ एक मन नहीं बनते हैं, चाहे वो किसी तरीका क्यों ना हो। सिंपली मैं इसको साधारण रूप में मैं कहना चाहता हूं, यदि हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब फैमिली प्रेयर हो, चाहे 2 जन बैठे हो, चाहे 4 जन बैठे हो, चाहे एक अकेले तुम प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी मैं बता रहा हूं हमारे मन डटोलता है।
हमारा मन स्थिर नहीं रह पाते। फैमिली प्रेयर करते तो कोई और किस्म का और कोई किस्म के चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक मन नहीं हो पाते। चाहे कहीं भी हो, एक मन नहीं रह पाती है। मन कहीं कहीं घूम रहा है, मन भटक रहा है। और परमेश्वर के समूह में बैठकर प्रार्थना के लिए भी हम विनती के लिए बैठते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं साथ देता है। मन बिल्कुल ही भटके हुए हैं। यिर्मयाह के पुस्तक का अंदर कई बातों को कहता, मन है कठोर, चतुर वाला मन है, वो कभी जो अपने काबू में नहीं रहता। मगर इसलिए परमेश्वर के जो दास इस प्रकार कोरिन्थी सभा का कहता है, एक मन हो जाओ हर एक कार्य का अंदर, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे सेवा हो, चाहे कोई भी बात हो, एक मन हो जाए। यदि एक परिवार के अंदर एक मन नहीं होता तो वहां पर शांति नहीं आएगा मेरे भाई मेरे बहन। किसी के एक इच्छा, किसी के एक इच्छा, किसी के एक इच्छा, ऐसे नहीं चलते हैं। इसकी वजह से कलेश होती है। माँ कहती है बेटा से ये नहीं, बेटा ये करो। अगर वह नहीं मानता है तो वहां पर जो है कलेश होने शुरू होती है। इसी प्रकार अनेक बातों को है, मैं कई बातें कह सकता हूं उदाहरण के रूप में, आप हम जानते हैं अच्छी तरह। एक मन होना है। यदि परमेश्वर के सम्मुख में भी बैठते हैं, प्रार्थना को भी बैठते हैं, तो परमेश्वर के सामने रख के आपने प्रार्थना करा, तू मेरे सामने है प्रभु, तुमसे मैं बात कर रहा हूं। अभी जैसा एक मनुष्य आपस में बात करते हैं, प्रार्थना हुई है, हम अपने सारी बातों को परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर अपने जो है वचन के द्वारा उत्तर देता है। हालेलुया। कई लोग के ये सौभाग्य नहीं है, मगर औरों को जैसा हम नहीं है। आप और मैं चुने हुए हैं। ईश्वर के ओर से आपको और मुझे बुलाया हुआ है, बुलावट है, इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं। बिना बुलावट का, बिना चुने हुए हम नहीं आए हैं। ईश्वर के अनेक रहे, उस भाग्य बहुत बड़ा है, वो सौभाग्य बहुत बड़ा है, वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। चाहे करोड़ों रुपया दें फिर भी जो है खरीद नहीं पाओगे। तुम्हारा सोना और चांदी से खरीदा नहीं जाएगा। ये जो है अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान को द्वारा हुआ है, उसके लहू को द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आप और मैं वो उद्धार प्राप्त किया है। हालेलुया। ये कभी ना भूले, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। कभी कभी हम बहुत कुछ उस बात को सोचता हूं, स्मरण करता हूं, तो मैं कहता हूं प्रभु तू कितना महान है, तेरी दया कितना बड़ा है। मेरा अंदरूनी जो है पूरी बातों जो है परमेश्वर को लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा आंसू बहाता हूं। मेरे अंदर जो है वो भावना को हम समझ पा रहे हैं, कितना परमेश्वर हमारे लिए जो है कुछ काबिल नहीं है, ना भक्ति का, ना सच्चाई का, ना आराधना का, किसी चीज का योग्यता नहीं है। ऐसी उनके लिए प्रभु तू अपने आप को बलिदान दिया, और हमारे उद्धार के लिए तुमने बलिदान हुआ है, और तूने कई दुखी पीढ़ी उठाया, और मेरे खातिर इस बात को हम सोचते हैं तो बड़ी जो है दुख होता मन में, और परमेश्वर की धन्यवाद कर बिना नहीं रह सकता। ये सौभाग्य आपको और मुझे मिला है, ये कोई आसान तरीके से नहीं मिला है। ईश्वर की बहुत बड़ा अनुग्रह है, उसके दया है, आज हम प्राप्त किया हुआ है। इसलिए उस परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलना है, उस जो है बातों को समझना है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके पास है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जो है शेष दास जो है कोरिन्थी के लिखी हुई पुस्तक का अंदर इस बात को कहता है, एक मन हो जाए, एक मन होकर उस महान परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करें। आराधना में क्यों नहीं परमेश्वर आपको नहीं छूते हैं, तो उसके वजह है, नहीं छूने की वजह है, छूने की भी वजह है, क्योंकि हम प्रेम करता है उसकी उपस्थिति हमारे ऊपर आती है। कई लोग जो है ऐसे खड़े रहते हैं भेड़ माफी, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका मन तन सब कुछ दूर है, ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, कोई वास्ता नहीं है। इस वजह से उनको महसूस नहीं हो पाती है ईश्वर यहाँ पर मौजूद है।
उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हारी है, ये महसूस नहीं हो पाती है, क्योंकि उन लोग बहुत दूर है, हर चीज में दूर है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसको ऊपर अनुग्रह आती है। पवित्र आत्मा अंदर से बात करता है, पवित्र आत्मा अपने अगुवाई करता है, अपने मार्ग दिशा को दिखाता है किस प्रकार हम चल रहे हैं। इसलिए यहां पर एक मन के लिए कहता है, एक मन बनाना पड़ता है परमेश्वर की सम्मुख में। उसके आराधना भवन में आया तो केवल उसकी आराधना करना है, उसके नाम की महिमा करना, उसके वचनों को सुनना। जब भी परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बना रहेगा, हम एक साथ कर सकता। आगे बढ़िए बहन। मेल पूर्वक रहो, मेल पूर्वक रहो। यहाँ पर जो मेल मिलाप के बारे में बता रहे हैं, जब परमेश्वर के लोग का अंदर मेल मिलाप होना बहुत आवश्यक जरूरत है, क्योंकि कईयों का जीवन का अंदर उस जो है मेल मिलाप नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, एकता मन नहीं है, नाम के लिए चल रहे हैं, नाम के लिए चल रहे हैं, ऐसा नहीं। मेल मिलाप हो सकता है किसी का कमजोर है, हो सकता है किसी का गलती है, हो सकता है कोई बातें हैं, फिर भी जो क्षमा करें और मेल मिलाप रखें, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ मेल मिलाप नहीं रखता तो हम आज जीवित नहीं रहते। गलती कौन नहीं करता है? किससे गलती नहीं होती है? मानव जात को शैतान पकड़ रखा है, फिर भी जो है परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। आमीन। इसलिए समय याचना करना है, दूसरों को जो है विरोध नहीं, बैर विरोध नहीं करनी है, एकता मन चलना है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर यीशु है, यीशु कलीसिया का सर है, हम सब अंग हैं। ये आपका मन में बनना चाहिए। आप और मैं एक अंग है, कोई मुंह है, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई सर है, कोई आंख है, इस प्रकार है। परमेश्वर हमारा सर है, कलीसिया का सर परमेश्वर है, हम सब अंग बना हुआ है। इसलिए मेल मिलाप होना अवश्य जरूरत है। यदि हमारे अंदर मेल मिलाप नहीं है तो परमेश्वर जो है उसके आशीष को हम प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वही रुकावट बनता है। हमारे अंदर जो है मेल मिलाप नहीं है। घर में भाई बहन, माता पिता सब लोग के एक मेल मिलाप के साथ चलना है। यदि नहीं है तो नहीं चलेगा। इसलिए मेल मिलाप अवश्य जरूरत है। उदाहरण रूप में सब पास्टर लोग यही बातों को कहता है। साइकिल का आप देख रहे हैं, एक पहिया का अगर हवा निकल जाते हैं तो एक व्हील के साथ नहीं जा सकते। एक पंचर हो गया तो नहीं चल सकता। दोनों हवा में, दोनों व्हील का अंदर हवा भरे जब भी साइकिल रफ्तार के साथ जाएगा। इसी प्रकार जीवन मेल मिलाप चाहिए। मेल मिलाप रहेगा ताकि वो भी आशीष पाएगा, आप भी आशीष पाओगे। दोनों तरफ में आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मेल मिलाप करता है और मेल मिलाप में रहता है वो दोनों आशीष पाएगा, नहीं तो दोनों को जो है आशीष का रुकावट है। इस बात को यहां पर खुलासा कर रहा है। मैंने तुम लोग का सब कुछ कह दिया, जो कुर्दी की सभा का अंदर सब कुछ कह दिया, फिर भी अंत में मैं इस बात को कहता हूं, आनंदित रहो, स्थिर बनो और शांति के साथ रहो, एकता मन बनाओ। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट। और प्रेम तथा शांति का परमेश्वर जब ऐसे करते हैं, जब ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं, जब प्रेम और शांति का दादा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, आमीन। इतनी बातें जब करोगे जब ही आएगा। इन बातों का आप छोड़ दिया, परमेश्वर मेरे साथ रहे, मैं मसीह यीशु हूं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहां पर जो है पौलुस इस कलीसिया को कहता है, इस प्रकार हो तभी परमेश्वर शांति का राजा, प्रेमी परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस सुबह के वक्त मैं आपसे यही बातों को कहना चाहूंगा।
आप इस विधियों को जाने, ये आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। क्या बहुत मुश्किल है परमेश्वर में आनंदित रहना? बहुत ही तकलीफ है क्या स्थिर बनने? बहुत ही तकलीफ है क्या? बहुत बड़ा बोझ है क्या? हम अपने आप को शांति में रहे, विश्वास में रहे प्रभु में, ये बहुत तकलीफ वाली बात तो है ही नहीं है ना, आसान बात है। जब ये हमारे लिए परमेश्वर मार्ग दिशा को निकाल सकते हैं। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। जो है किस प्रकार जो है परमेश्वर हमारे साथ रहता है और किस कार्य करता है और कैसा हम चलेंगे, उस बातों के लिए एक 5 बातें आपके बीच में रखे मैं इस संदेश को समाप्त करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 5 बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। मेरे लिए आप निकालिए जो यशायाह पुस्तक उसका 45 उसका 2। यशायाह 45 का 2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को चौरस करूंगा। मैं कांसे से फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेड़ों को तोड़ डालूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारे साथ रहकर क्या कार्य करेगा करके अभी हमने देखा। और यहाँ पर जो है पुराने नियम के अंदर जो एक राजा है कोरस, और उसके लिए कहा गया ये वचन है। राजा को परमेश्वर इस प्रकार कहता है, क्या कहता है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो वो आपका आगे आगे चलेगा, मार्ग दिशा को सही करेगा। और वो कैसी मार्ग दिशा का वहां सही करेगा, उस बातों को वहां पे लिखा है। लिखा है ना, ऊंची ऊंची भूमि को भी चौरस करूंगा। और उस मार्ग दिशा को वो सही करने के लिए वो आपके पहले आगे जा रहा है। हालेलुया। जब हम इस प्रकार रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, तो हम जो जाने को पहले वो अपने मार्गों को सिद्ध करने के लिए, सारा सही करने के लिए सबसे पहले हमसे पहले परमेश्वर जा रहा है। यहाँ पर जो है कोरस जो है राजा को लिए कहता है, मैं आगे जा रहा हूं तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए। उसके बाद वो कार्य बताता है इस प्रकार मैं करूंगा। क्योंकि कई दफे जो है हम निकल पड़ते हैं, जब हमें पता नहीं लगता है उस रास्ता कैसा है, चौड़ा है, सकारा है और टूटी भी है, और किस प्रकार हमें नहीं पता, हम चल पड़ते हैं। हम अपने मार्ग में चल पड़ते हैं और योजना बनाया है और चल पड़ रहे हैं। चल पड़ते समय पे कई पहाड़ भी आता है, कोई ऊंचा भी है, कोई ढलान है, कोई गड्ढे हैं, इस प्रकार कई चीजें हैं। मगर परमेश्वर क्या कहता है? मैं आगे जाऊंगा और उसको सही करूंगा। कई समय पे हम जाते हैं तो हमारे लिए कई बातें जो कष्ट हो जाते हैं, उस मार्ग तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे मार्ग जो सब बंद हो जाते हैं। उसके भी कई कारण है, क्योंकि हमारे आगे परमेश्वर जाता है, क्योंकि उसको पता है इस रास्ता में मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे बेटा आ रहा, बेटी आ रहे हैं, और इन लोग जो है कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, तो उस गड्ढे को भी वो बंद करता है और दिशा को भी बदलता है, क्योंकि उसको पता है मेरे लोग नाश ना हो, मेरे लोग को कोई दुख तकलीफ ना आए। अगर कोई दुख तकलीफ आने वाले मार्ग भी होती है, हमको नहीं भी पता है, हम चल पड़ते हैं, तो उस रास्ता को वो रुकता भी है, रुकाता है, उसमें वादा डाल देता है, उस मार्ग दिशा को खोलता नहीं है। क्योंकि हम जाने का प्रयास करते हैं फिर रुक जाते हैं, क्योंकि वही खुद रुकाता है। कई लोग को ये नहीं पता है, सोचते हैं मैंने चुन लिया, मैंने वो कर लिया, कल्पना कर ली, मैंने योजना बना दिया, वही होगा। मगर परमेश्वर कहता है मैं आगे जाके तुम्हारा मार्ग दिशा को सही करूंगा। यदि तुम्हारा लायक हो तो, अगर वो उसमें तुम्हें फायदा हो तो, उसके द्वारा तू आशीषित प्राप्त करना हो तो। यहां पर राजा को यही कहता है। उस बात को गंभीरता के साथ आप लेकर देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं वहां पर क्या कहता है। पढ़िए दोबारा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों
उवर तवड़ का स्थानों को क्या करेगा? चौड़ा करेगा। और आगे मैं कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे तोड़ डालूंगा। अब इसको मतलब क्या है? तुम्हारे मार्ग दिशा का अंदर कोई भी अगर वादा हो तो तुम्हें उसको पहले मैं ठीक करके तुझे भेजूंगा, क्योंकि तूने जो चुना और मैं भी इच्छा कर रहा हूं वो सही है। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब ये नहीं है आप जो भी इसे मार्ग को चुन लेगा, जो भी कार्य करने लगेगा, परमेश्वर आगे जाके सारा कुछ काम करके आएगा। नहीं, उसकी इच्छा भी होना चाहिए। आमीन। हो सकता है हमारे लिए बहुत अच्छा कल्पना वो मार्ग है, अच्छी है, मगर नीति वचन कहता है मनुष्य की जो मार्ग बहुत अच्छा लगता है। सोच विचार हर चीज अच्छी लगती है, आगे जाने के बाद वो मृत्यु का गड्ढा बन जाता है, वो कोई नहीं जानता। वचन में लिखा हो मनुष्य को जो अपने मार्ग बहुत सिद्ध लगता है, मगर अंत जो है विनाश के खरिया है। इस वजह से परमेश्वर के क्या कहता है, मैं आगे जाऊंगा अगर तुम्हारा मार्ग मेरे मार्ग के साथ, मेरी इच्छा के साथ मिल रहा है, वही आशीष मैं देना चाहता हूं, उसी को तुम प्राप्त करने चाहते हो, उसमें मैं अगुवाई करूंगा। अगर नहीं है तो फिर भी परमेश्वर आपका आगे जाने नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। आप सोचोगे अरे भाई इतना मेहनत किया। कई लोग इस प्रकार होता है, विश्वासी जन के ये नहीं पता लगता, अरे मैंने करा तो सही है, चला जाएगा, मगर परमेश्वर वहां वादा डालता, क्योंकि आगे पहुंचोगे तुम और दुख तकलीफ में, पेड़ी में फंस जाओगे। इसलिए रुकावट करता है, कई दफा रुकावट आते हैं, कई दासों द्वारा कहता मत जाना, मत करना, ये ठीक नहीं है, फिर भी हम नहीं सुनते। परमेश्वर अपने वचन को द्वारा बोलता, फिर भी हम नहीं सुनते। रुकावट भी आती है, फिर भी नहीं समझ पाते क्यों रुकावट आई है, वजह क्या है। तो आपको समझ जाना चाहिए यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जहां मार्ग जो है सही नहीं चल रहा है तो वहां पर रुकावट आ रही है, उसके वजह से अशांति आ रही है, उसके वजह से कलेश आ रही है, उसके वजह से कमी आ रही है, उसके वजह से दुख आ रही है, उसके वजह से पीड़ी आ रही है, उसके वजह से कलेश बार बार आ रहा है। हम शांति के साथ नहीं रह पा रहे हैं, हम अशांत के साथ रह रहे हैं। रोज हमारे लिए वो जो है बोझ आ रहा है, तकलीफें आ रही है, परेशानी हो रही है। वो सब कारण क्या है? तुमको नहीं जाना, नहीं करना, रुकावट है, परमेश्वर के ओर से रुकावट है। इस रुकावट को आपको समझना है और समझकर परमेश्वर के सम्मुख में सौंपना है। प्रभु, जो मैं ये कार्य कर रहा हूं मुझे नहीं पता लग रहा है, आपका वचन कहता है आप आगे जाके मेरे मार्ग दिशा को सही करोगे और आगे जाओगे करके कहा, या तो मेरा ऐसा हो रहा, हो सकता है ये मैंने चुना हो सकता है मेरी बुद्धि के द्वारा मैंने क्या फैसला किया, हो सकता है किसी और से जो है सुनकर मैं ये काम कर रहा हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, जैसे तू चाहता है उस प्रकार मुझे चला। आमीन। परमेश्वर चाहता अपने लोग विनाश ना हो, बच जाए, इसलिए कहता है सौंप दो। क्योंकि कई दफे जो है शैतान ऐसी लालच देता है, ऐसे काम कराता है तो लोगों को भरमा देता है, क्योंकि वो विनाश की ओर ले जाने की कोशिश है। सारी संसार का अंदर ये उपलब्ध है। इसलिए यूहन्ना का पत्री के अंदर लिखा है, क्या कहते हैं दूसरा में, ये संसार की तमाम चीजें, आंखों का अभिलाषा, जीवन का घमंड, और क्या कहते हैं, निकाला हो तो पढ़िए, ये सब पिता के ओर से नहीं संसार के ओर से करके लिखा है। यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय दूसरा 2:15, पहले यूहन्ना 2:15, संसार से प्रेम ना करें जो उस वस्तु से जो संसार में है। यदि कोई संसार में प्रेम करता है उसका पिता का प्रेम नहीं है। वो जो संसार में है, शरीर का अभिलाषा, हाँ,
जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं, पिता के ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से, परंतु संसार की ओर से। संसार की ओर से। इसलिए परमेश्वर रुका रहा। इसलिए जो है आपको और मुझे, मैं कहने का मतलब तात्पर्य ये है, परमेश्वर वहां पर रुकावट डालता है। जब मन में अशांत आ जाता तो समझ लो भाई ये कुछ गड़बड़ी है। जब एक बात के लिए कलेश परिवार के अंदर हो जाते हैं तो समझ लीजिए ये रुकावट है। फिर परमेश्वर भी अपनी बातें कहता है। हो सकता है आपको वचन के द्वारा आपको चिताता है, चेतावनी देता है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। फिर परमेश्वर बात करता है किसी के द्वारा, किसी दास के द्वारा, किसी संदेश के द्वारा, किसी जो है किसी के द्वारा दोबारा एक और बार एडवाइस करता है, ये गलत है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, फिर भी हम नहीं मानते हैं। फिर परमेश्वर क्या कहता है, खुद का जो है तुम्हारे अंदर अशांत फैलाता। ये मत सोच लेना आप ऐसे अशांत हो जाते हैं। परमेश्वर स्वयं कहता है तेरे अंदर मन शांति ना हो जब भी तू समझ सकोगे ये ठीक नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये बात को समझना। यदि ये शुरुआत ही ऐसी हो तो अंत में क्या होगा। जो शुरुआत में परमेश्वर इस बात को कर देता है। विश्वासी जन ध्यान रखना है हमेशा हर एक बातों के लिए। अगर मन में शांति नहीं आते तो वो काम नहीं होगा, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और उसके वजह से कलेश हो रही है, उसके वजह से अशांत फैल रहे हैं, उसके वजह से झगड़ा हो रही है, उसके वजह से कुछ कुछ बात हो रही है और हम खुद दुखी है और खुद पीड़ी उठा रहे हैं और परेशानी है, रातों और दिन चिंतित है, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हेलो, उसके आगे आपकी मर्जी। यदि यहां परमेश्वर कहता है रुकावट डालता है, इसको समझना है, हमें समझना है। जब भी तो कहता है शांत, शांति के साथ रहो, आनंद के साथ रहो। आनंद खत्म है। जिस दिन शांति के साथ चलना है, 2 रोटी खाना है, वो खत्म। वहां पर आनंद नहीं है, दुख आ गया। अरे ये क्या करूंगा मैं, उसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए क्या करूंगा, रातों दिन अपने मन को जो है। फिर शांति के लिए क्या करोगे, कुछ और ढूंढोगे। क्योंकि अशांत तो हो चुका है, शैतान यही मौका देखता है, अभी फंसा तुमने, बहुत अच्छा किया, अभी मैं ले चलता हूं तुझे, तुम्हें मैं दिलवाता हूं, मैं तुझे दिखाता हूं। फिर अच्छे अच्छी दोस्त मिलेगा, वो कई कई बातों होगा, कई कई कार्य हो, मैं नहीं कहना मांगता यार। फिर उस रास्ता में ले चलेगा वो, फिर वहां भी मार खाओगे और ज्यादा तुम डूब जाओगे। किसी काम सफलता नहीं होगा। बीते संदेश में मैंने कहा सफलता का मार्ग, हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर वहां पर रुकावट भी देता है और आगे भी मार्ग को सिद्ध करता है। दोनों बातें हैं, इसको हमने समझना है। यहाँ इसलिए जो है पौलुस उस कलीसिया को कहता है आनंदित रहो, समाधान के साथ रहो। ये सब किस लिए है, किस लिए? ऐसे ऐसे कार्य होगा, उसमें तुम चेतावनी के साथ रहना, ताकि आखिरी समय पर मैं बता रहा हूं, आखिरी बातें मैं बता रहा हूं, ये सब तुम कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आशीषित है। जो परमेश्वर देने वाला धन का अंदर दुख और पीड़ी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। नीति वचन पढ़िए, उठाइए पढ़िए। यहोवा की आशीष से धन मिलता है, उसमें दुख नहीं मिलाता, उसमें दुख नहीं मिलाता। दुख जब आता है तो क्यों है? उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है, तो स्वयं देख रहे हो। इतने दुख तकलीफ उठाकर क्यों चलना? हेलो, जीवन में कितने दिन जी लोगे? तू जो सपना देख रहे हो 100 साल का, कोई पता नहीं है। हम उस सपने को देखते हुए हम कार्य करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आप बुरा कर रहा, मगर परमेश्वर की इच्छा हो ताकि तू उसको अनुभव में लेके आ सके, उसको जो है तुम प्राप्त करें और उसमें तू है मगन के साथ रहे। वही तेरे लिए शोभा नहीं है, उसके पहले तू जा रहा है, फिर किस बात के लिए कुछ कर रहा है? अधूरी कार्य के लिए क्यों चिंता उठा रहे हो, दुख को पीड़ी उठा रहे हो? इसलिए परमेश्वर के पास आया क्या? इस बात को समझना है। अशांत के साथ रहना नहीं है,
जब तुम्हारे लिए वो उपलब्धि है ही नहीं है, तुम प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, उस चीज को पीछे क्यों भाग रहे हो? उसके पीछे क्यों दुख उठा रहे हो? तू पीड़ी क्यों कर रहे हो और कलेश क्यों कर रहे हैं? दुखी क्यों पहुंचा रहे हैं? तुम भी शांति नहीं है, औरों को शांति नहीं है, अशांत अशांत अशांत। खुद का जो है 2 रोटी खाकर आराम से नींद भी नहीं पा रहे हैं। तो सब कारण क्या भाई? चलो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर भी तो जहां तक पहुंचना वहां पहुंचने के पहले तू ही लुट गया, तो किसके लिए हो गया वो? किसी का कोई पक्का कार्य है मैं इतना साल जीऊंगा? कोई लिखित रूप में दे रखा है किसी ने दे रखा है? परमेश्वर की इच्छा को कौन जाने? इसलिए आप जो भी काम करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी विचार है, सोच है, परमेश्वर के आगे रखिए। अगर वो आगे जाके मार्ग दिशा को निकालेगा, चाहे वो कैसे भी कठिन क्यों ना हो, आपके लिए वो मार्ग निकालेगा और सिद्ध करेगा, तो तुझे ले जाएगा। अगर नहीं है वो रुकावट डालेगा, क्योंकि तुझे बचाने के लिए वो नहीं चाहता तेरी वजह से तेरी परिवार कलेश में हो जाए, एक जन की वजह से पूरा परिवार लिपट जाए और शैतान का चाल में ना आ जाए। इसलिए परमेश्वर योजना देता है। परमेश्वर की नाम की परमेश्वर साथ रहेगा तो ये कार्य होगी। आमीन। और दूसरी बात है, इस बात को कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर कहता है मेरे पीछे भी आऊंगा। आमीन। मार्क का जो है सुख समाचार 1 के 7 निकालिए। यहां पर जो है यूहन्ना कहता है 7, और ये कहते हुए प्रचार किया करता था, मेरे पश्चात एक आता है जो मुझसे अधिक, एक मेरे पीछे आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है, एक मेरे पीछे आता है, एक मेरे पीछे आता है। 32वां देने वाला यूहन्ना इस बात को कहता है, वो है मेरे परमेश्वर मेरे पीछे आता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपका आगे भी परमेश्वर चलेगा, आपके पीछे भी परमेश्वर चलेगा। आमीन। आपका सहयोग देने के लिए परमेश्वर महान। यदि आप इस प्रकार रहोगे तो परमेश्वर आपका साथ रहेगा और आगे भी चलेगा और पीछे भी चलेगा, आपके कोई हानि नहीं पहुंच पाएगा। आमीन। आप हमेशा शांति और समाधान आनंद के साथ, एकदम मन के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए आनंद के साथ रहोगे जब तक परमेश्वर तुझे इस धरती पर रखा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आगे एक और बात कहता है, आप जो है 1 कोरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 16 वचन में देखिए क्या कहता है। हमें हमेशा जो है पवित्र बना कर रखेगा वो। ये क्या तू नहीं जानती तू परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुमसे वास करता है। पीछे बढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हमें हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा वास करता है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा साथ चल रहा है, तो हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, आमीन। ऐसी सौभाग्य किसका है ये बताइए आप? परमेश्वर आपका अंदर रहने के लिए स्थान बनाया हुआ, आपके शरीर परमेश्वर के मंदिर है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा हमारा अंदर वास कर रहा है। दूसरी बात में यहाँ पर कहते हैं वो हमारे लिए सहयोग करने वाला, उस बात को हम देखें मत्ती के अंदर 28वां अध्याय 20वां वचन। जल्दी जल्दी चले जी। जो जो आज्ञा तुझे दिया है उनका पालन करना सिखाओ। देखो मैं युग के अंत तक सदैव साथ रहूंगा। अभी साथ रह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वायदा करता मैं साथ हूं तेरा, ये नहीं है आज रह के कल चले जाऊं, साल अंत तक
अंत तक सदैव हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दूसरी बात कहता है मदद करूंगा। ये भी देखें आप, जो पुराने नियम सिपहिया का जो है 3रा अध्याय 15 वचन निकालिए। सपन्या 3:15 यहोवा ने तेरा दंड दूर किया यहोवा ने तेरे दंड दूर किया और तेरे शत्रु भी दूर किया, तेरे शत्रु को भी दूर कर दिया। हाँ, इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू विपत्ति में ना होगा। अभी विपत्ति आपत्ति आने को पहले वो कहता है मैं तेरे साथ हूं तो विपत्ति नहीं आएगा। तो इसको मतलब क्या, पीढ़ी आने को पहले, आपत्ति आने को पहले मैं तेरे साथ हूं, तेरे पास नहीं आएगा, मैं वहां पर रक्षा करूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए यहां पर जो है पौलुस कहता है अंत में मेरे भाइयों इस प्रकार हो ताकि जो प्रेमी और जो है शांति का परमेश्वर तेरे साथ रहे। आज विश्वासी जन के पास वो जो प्रेमी और शांति का परमेश्वर है, अगर नहीं है तो ये इसको पालन करें। जैसा उसने कहा है उस प्रकार रह के उस महान परमेश्वर को अपना के उसके बाद आगे आप आशीष के साथ जा सकते हैं। सिर्फ कलीसिया आने से, तालियां बजाने से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से नहीं होगा, दान पुण्य देकर भी नहीं होगा। यदि तू इस विधि को मानकर चलोगे जब भी परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जब ये साथ रहेगा तो उसका कार्य को भी अभी हमने सुना, 5 कार्य को मैंने आपके बीच में रखा। वो आगे चलेगा और पीछे भी चलेगा और वो सहायता करेगा और वो मदद भी करेगा और वो तेरे साथ तेरे शरीर में रह के कार्य करेगा और तू किसी बात को डरोगे नहीं, क्योंकि सदैव वो तेरे साथ रहेगा। और आगे कहता है विपत्ति आपत्ति तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सर को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आज के दिन प्रभु जी आप हमसे बात किया है, उसके लिए हम धन्य कहते हैं। जितने भी भाई बहन इस वचन के आधार पर अपना आप को सौंपते हैं और तेरी ओर ताकते हैं और प्रभु निर्णय करते हैं और प्रभु उसमें बना रहता है, उनको पर तू आशीषित करें, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। हमें बुलाया है, हाँ प्रभु जी हमें चुना है और प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज ये सौभाग्य हमारे जीवन में आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज कलीसिया इस बात को सुना और समझा है, अपने मार्ग दिशा को तेरी ओर ताकने के लिए और सौंपने के लिए और तेरे प्रभु जी ओर से आप प्रभु जी उत्तर पाने के लिए मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।